नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता के हल्ले के बीच आज चर्चा भारतीय जनता पार्टी की। वैसे तो पार्टी हमेशा चुनावी तैयारियों में जुटी रहती है और खास तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग में पार्टी लगता ऐसा है कि हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है। वैसे भी पिछले 2 आम चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन इस बार पार्टी के सामने सवाल यह है कि आखिर वो शिखर तक जाने के बाद कितना नुकसान बचा पाएगी या और क्या फायदा ले पाएगी। वजह ये कि गंवाने के लिए बीजेपी के पास है और पाने के लिए विपक्ष के बाद है। पूरी कहानी या पूरे समीकरण बाद में। पहले छोटी सी अपील, वीडियो या कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बखूबी मालूम है कि 2014 और 2019 में बीजेपी ने प्रचंडतम बहुमत के साथ सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाई थी। अगर 2014 की बात करें तो 282 सीट बीजेपी ने ली थी, यानी स्पष्ट बहुमत था। और उसके बाद 2019 के चुनाव में 303 अकल्पनीय सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीत की हैट्रिक बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि दावे पार्टी हमेशा करती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी लगातार चुनावी तैयारियों में या चुनावी रणनीतियों में लगी रहती है, किसी भी पार्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा। लेकिन क्या राहें बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान है? वजह यह कि विपक्षी एकता एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के सामने जो 2 चुनावी हार हुई है, चाहे वो कर्नाटक की हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश की हो, उससे थोड़ा सा उनके माथे पर चिंता की लकीर साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है तो वो कहते हैं कि जब तक मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और ये भी सच है कि मोदी ने करके दिखाया है। तमाम ऐसे राज्यों में सरकारें बनाई जहां पर कोई नाम लेने वाला नहीं था, और उसके अलावा लगातार 2 लोकसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल करना उसका तस्दीक करता है। लेकिन हालिया अगर आपको याद हो कि संघ से जुड़े या संघ समर्थक ऑर्गेनाइजर अखबार में एक लेख छपा था, खासतौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद, कि अब सिर्फ हिंदुत्व और मोदी के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर उस राइटअप की बात करें, उस लेख की बात करें, तो जाहिर सी बात है उसमें साफ तौर पर बीजेपी के लिहाज से चिंता जताई गई है। और वैसे भी अगर चुनावी दृष्टि से बात करें या टैली की बात करें तो बीजेपी का जो शिखर था, जो सीटों का शिखर था, बीजेपी वहां तक पहुंच चुकी है। अब उस पर टिके रहना या नुकसान को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि राज्य स्तर पर बीजेपी को अब हार मिलना शुरू हो गई है। अगर राज्यवार बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं, ऐसे सूबे हैं जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात है। उसके अलावा हिमालय राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। दिल्ली जो यानी एनसीआर है, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। और उससे लगे हुए हरियाणा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। और साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो पिछले लगातार 2 चुनावों में कांग्रेस का खाता खुला नहीं था। पिछली बार भी बीजेपी ने 25 में से 24 सीटें वहां जीती थी। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, बाकी सारी बीजेपी के पास थी। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति यही थी कि 2 या 3 सीट कांग्रेस के पास थी, बाकी सारी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इसी तरह से अगर दक्षिण भारत की बात करें तो एकमात्र राज्य कर्नाटक था जहां बीजेपी ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी। 28 सीटों वाला राज्य है, जिसमें तकरीबन 24 या 23 सीट बीजेपी के पास थी, और यानी कह सकते हैं कि पीक उसने हासिल कर ली थी। और बाकी जो दक्षिण भारतीय राज्य वहां बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन पूर्वोत्तर में असम में बीजेपी ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी। इसके अलावा उड़ीसा एक ऐसा राज्य था जहां बीजेपी ने अच्छी खासी सीट हासिल की थी। और चमत्कारिक रूप से आशाजनक तौर पर पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिसमें 2 सरकारें कांग्रेस की हैं और 1 सरकार बीजेपी की है। और जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, तीनों ही राज्यों में कोई ऐसी स्थिति बीजेपी के पक्ष में नहीं है कि वो तीनों जगह सरकार बना ही लेगी। और यहां तक कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जोड़ तोड़ की सरकार है, वहां भी कोई बहुत अच्छे हालात बीजेपी के लिए है नहीं। तो ऐसे में 2024 में जो चुनाव है बीजेपी के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन यह भी सच है कि मोदी के रहते बीजेपी के पास एक आत्मविश्वास है। और इसका मतलब यह है कि पिछले चुनावों में बीजेपी ने बहुत कुछ हासिल किया था, यही वजह कि 303 सीटें आ गई थी।
और अब वो 303 सीटें बचाए रखना या उनको बढ़ाना तो बात की बात है, लेकिन बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और उस चुनौती का इशारा ऑर्गेनाइजर में जो एक लेख छपा था कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद के जो नतीजे आए थे जिसमें बीजेपी हार गई थी, अपनी सरकार उनको गंवानी पड़ी थी, वो साफ तौर पर बताया गया था। क्योंकि पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर हो गई है। राज्य स्तर पर नेतृत्व बीजेपी का सक्षम नेतृत्व उसके पास दरअसल अब है नहीं। तो ऐसे में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर निर्भर है। अब वो चेहरा कब तक कितना चलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन यह भी सच है कि अब जो ब्रांड मोदी है वो कमजोर हो रहा है या तुलनात्मक रूप से कमजोर हो रहा है। बीजेपी हारने शुरू हो गई है। एक दौर था 2014 के बाद एक राज्य बीजेपी लगातार जीतती जा रही थी और पूरा भारत का नक्शा एक तरह से कह सकते हैं भगवा नजर आ रहा था, लेकिन हो गई। हालांकि 2018 में जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। इसके अलावा बाकी जो मोटे तौर पर जो चुनाव थे उसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी या फिर उसका जो गठबंधन एनडीए उसको जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब कहानी बदल रही है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी हार गई है, कर्नाटक बीजेपी चुनाव हारेगी, जिसे दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है या उसको गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। और 3 राज्य जो हिंदी भाषी जहां चुनाव होना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां भी कोई बहुत अच्छे हालात बीजेपी के पक्ष में है नहीं। उसकी जो पूरी उम्मीद है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है या कांग्रेस की गुटबाजी है। यही वजह है कि वक्त से पहले लोकसभा चुनाव, शायद यही वजह है कि वक्त से पहले भी लोकसभा चुनाव होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कथित मास्टर स्ट्रोक खेलने में माहिर हैं। तो ये भी एक थ्योरी चल रही है, मीडिया में इस बात की अटकलें हैं क्योंकि 3 जो राज्यों में चुनाव होने हैं वहां बीजेपी की बहुत अच्छी हालत नहीं है। अगर बीजेपी ने वो गंवा दिए तो परसेप्शन के तौर पर ठीक उसके बाद 2024 में चुनाव होने, क्योंकि नवंबर 2023 में चुनाव इन 3 राज्य हिंदी भाषी में होने हैं और उसके बाद ठीक अप्रैल मई में जाके चुनाव होंगे। तो जाहिर सी बात है परसेप्शन के तौर पर बीजेपी को मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत नुकसान होगा। तो इस हालात में ही ये जो कयासबाजी है, ये अटकलें हैं, वो शायद उन्होंने जन्म लिया है। जाहिर सी बात है बीजेपी इन सारी स्थितियों को जानती है और अमित शाह एक रणनीतिकार है पार्टी के बहुत बड़े और नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके पास है। और इन दोनों के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नेटवर्क है वो लगातार जमीन पर वो काम करता रहता है। और उसके अलावा पार्टी की चुनावी रणनीति बिल्कुल साफ है कि ध्रुवीकरण के सहारे वो 2024 का चुनाव जीतने की राह पर चलना चाह रही है। यही वजह है कि राज्य स्तर पर चाहे उत्तर प्रदेश हो, उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, सीधे तौर पर उनका अपना एजेंडा, चाहे उसको सांप्रदायिक भी कह सकते हैं, उसको हिंदू एजेंडा भी कह सकते हैं, वो उस पर प्रायोरिटी पे है और उसी से लगा या उसी का कभी हिस्सा रहा उत्तराखंड। आप जानते हैं कि वहां पर जिस तरह से कथित तौर पर एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी 2024 में जीत की हैट्रिक बनाएगी और एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, या स्थिति यह बनेगी कि बीजेपी कुछ नुकसान होगा तो एनडीए की सरकार बनेगी। अभी पूरा 1 साल है क्योंकि राम मंदिर आप जानते हैं बन रहा है और 370 हटा चुके हैं और उसके बाद जो कॉमन सिविल कोड है उसकी कसरत नए सिरे से एक कवायद चल रही है, तुर्रा वो सिगु पर छेड़ा गया है। तो ऐसे में बीजेपी अपने तयशुदा सिलेबस के साथ चुनावी मैदान में होगी, लेकिन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राहें इस बार बीजेपी की आसान नहीं है। वजह यही है कि खोने की स्थिति में बीजेपी है और पाने की स्थिति में ज्यादातर भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बड़े हिस्से में कांग्रेस है। और अगर विपक्षी एकता परवान चढ़ गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 आसान नहीं होगा। और वैसे भी कहते हैं ना, हर ब्रांड की एक एक्सपायरी डेट होती है और कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो राजनीति का हो या कोई कमोडिटी हो, तो उसका एक अपना समय होता है। नरेंद्र मोदी ने 10 साल में सफलता के झंडे गाड़े हैं और अब सफलता पर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए हैं।